यूपी पंचायत चुनाव आरक्षण को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। तो चलिए जानते हैं कि किस गांव के खातों में होगी आरक्षित सीट। यहाँ जानिए किस वर्ग के लोग लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव। आपको बता दें, पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण सूची का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। तो चलिए जानते हैं कि आपके गाँव में कौन सी सीट किस वर्ग के लिए होने जा रही है आरक्षित। इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा एंड तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव की सियासी सरगर्मियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में गांव में ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों के लिए होने वाले चुनाव में लोगों को आरक्षण सूची का इंतजार है। इसी से तय होगा कि कौन सी ग्राम सभा की सीट किस जाति के चुनाव लड़ने के लिए आरक्षित की गई है। तो चलिए आपको बता दें, राज्य के पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार साल 2011 की जनगणना के आधार पर ग्राम पंचायत वार जनसंख्या का निर्धारण इसी महीने किए जाना है, जिसके जरिए गांव के परिसीमन की रूपरेखा तय की जाएगी। इसके बाद आरक्षण की रूपरेखा तय होगी। ऐसे में लोगों का जोर इस बात पर है कि आज जो सीट जिस वर्ग के लिए है वो आरक्षित है या अनारक्षित, वो चुनाव के लिए किस वर्ग के लिए तय होगी। ऐसे में हम बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत और वार्डों का आरक्षण किस फार्मूले के जरिए तय होता है। इस बार उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जो सभी सीटों में शामिल होंगी। इनमें ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है। वहीं साल 2015 के पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण नए सिरे से हुआ था, इसलिए इस बार चक्रानुक्रम के अनुसार जिन गाँव में पिछली बार अनारक्षित सीट पर चुनाव कराया गया था, उस गाँव में इस बार आरक्षण दिया जाना चाहिए। आरक्षण की रूपरेखा चक्रानुक्रम आरक्षण से तय होता है। चक्रानुक्रम आरक्षण का अर्थ ये है कि आज जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित है वो अगले चुनाव में वो सीट उस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होगी। चक्रानुक्रम के आरक्षण के बढ़ते क्रम में पहला नंबर आएगा अनुसूचित जाति महिला। एससी की कुल आरक्षित सीटों में से 1/3 पद इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। फिर बाकी बची एससी की सीटों में एससी महिला या पुरुष दोनों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। इसी तरह एसटी की 21% आरक्षण में से 1/3 सीटें एसटी महिला के लिए आरक्षित होंगी और फिर एसटी महिला या पुरुष दोनों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। इसी तरह यूपी पंचायत चुनाव में 27% सीट ओबीसी के लिए आरक्षित होंगी। इनमें से 1/3 सीटें ओबीसी महिला के लिए आरक्षित की जाएंगी। इसके अलावा ओबीसी के लिए आरक्षित बाकी सीटें ओबीसी महिला या पुरुष दोनों के लिए सीटें अनारक्षित की जाएंगी। इसके अलावा बाकी अनारक्षित सीटों में भी पहली 1/3 सीट महिला के लिए होगी और बाकी सीटों पर सामान्य वर्ग से लेकर कोई भी जाति का चुनाव लड़ सकता है। इन सभी सीटों पर चक्रानुक्रम आरक्षण से तय होता है। चलिए जानते हैं कि कैसे तय होता है आरक्षण। तो आपको बता दें, आरक्षण तय करने का आधार ग्राम पंचायत सदस्य के लिए गांव की आबादी होती है। ग्राम प्रधान का आरक्षण तय करने के लिए पूरे ब्लॉक की आबादी आधार बनती है। ब्लॉक में आरक्षण तय करने का आधार जिले की आबादी और जिला पंचायत में आरक्षण का आधार प्रदेश की आबादी बनती है। वीडियो के आखिर में चलिए जानते हैं कि इस बार आरक्षण को लेकर बदली है व्यवस्था। बरसों से चला आ रहा खेल इस बार खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ये देखने में आता था कि कई बार राजनीतिक दबाव बनाकर आरक्षण सूची में बदलाव कर दिया जाता था। इसी शिकायत को दूर करने के लिए शासन इस बार आरक्षण की व्यवस्था ऑनलाइन करने जा रहा है। संभावना है कि सूची पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। डाटा फीडिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए